केन उपनिषद है हमारे सामने। सबसे पहले तो केन और उपनिषद, इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। केन शब्द का क्या अर्थ हुआ? केन शब्द का क्या अर्थ है? कौन? तृतीय विभक्ति रामेण। विथ हूँ। किसके द्वारा? किसके द्वारा ये उसी अर्थ में है जैसे हम कहते हैं हंसते हैं कि हाथ के द्वारा कुछ उठाया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया है ये सब? तो सवाल है। उपनिषद भी आ सके उससे पहले क्या आया है? सवाल। सवाल न हो तो उपनिषद का भी कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल न हो तो उपनिषद का भी कोई सवाल ही नहीं उठता। आज भी हम यहाँ पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? किसी के मन में सवाल उठा, ठीक है, तो एक आदमी की जिज्ञासा थी, उसके फलस्वरूप अभी यहाँ पर 5-6 लोग बैठे हुए हैं। वो जिज्ञासा, सवाल, वो मूल में है, परमावश्यक, उसके बिना नहीं हो पाएगा। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिज्ञासा है, जानना है। उत्तर बाद में आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, कई बार सिर्फ इशारे रहते हैं, लेकिन सवाल बड़ा स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। पहले ही सूत्र लेंगे, उसमें कितने सवाल हैं उसको गिनेंगे। सिर्फ गिनती बता देगी कि सवाल साफ हैं, तीखे हैं, वेल पॉइंटेड हैं और जानने की पूरी कोशिश है, एकदम आतुर आदमी है कि जानना है। जब ये स्थिति होती है तब उपनिषद का जन्म हो सकता है। जब ये स्थिति होती है जहाँ पर आप सवाल पूछने के लिए बेताब, सिर्फ तभी उपनिषद का जन्म हो सकता है। उपनिषद शब्द में इतना तो छुपा हुआ है कि भाई साथ बैठे और साथ बैठने के फलस्वरूप एक प्रक्रिया घटी। उप साथ निषद, बैठे और बैठने के फलस्वरूप एक प्रक्रिया घटी, उसी प्रक्रिया का नाम है उपनिषद। लेकिन कोई साथ बैठे ही क्यों अगर जिज्ञासा ना हो? तो उपनिषद से पहले आती है जिज्ञासा। और शायद ये कहा जा सकता है कि अगर जिज्ञासा होगी तो उपनिषद पैदा हो ही जाएगा किसी भी तरीके से। अगर जिज्ञासा होगी तो उपनिषद का पैदा होना पक्का है। इधर नहीं तो उधर किसी न किसी तरीके से कोई मिल ही जाएगा, कोई स्थिति पैदा हो ही जाएगी जिसमें When the student is ready, the teacher appears. Right. When the student is ready, the teacher appears. तो केन है वो स्टूडेंट, वो शिष्य जो अब तैयार है, और उपनिषद है वो घटना जो उस तैयारी के फलस्वरूप घट रही है। ठीक है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। किसने भेजा है मन को? मन बहुत सारे चक्कर चला रहा है, मन की दुनिया है, मन के रंग हैं, चारों तरफ मन ही मन का विस्तार दिख रहा है। पर मन का विस्तार किसने किया है? संसार मन में समा जाता है, ठीक है, समझने
वाले इतना आसानी से समझ सकते हैं कि इस पूरे संसार का जो फैलाव है वो क्या है? मन है। और मन का जो फैलाव है वो क्या है? वो कहाँ से आया? मन कहाँ से आ गया? संसार तो मन है, और मन क्या है? ऐसे नहीं कह सकते, मन का ही प्रोजेक्शन है। और वो प्रोजेक्शन कहाँ से आ रहा है? This body is imagining about itself. Now imagination can be anything. And why must the body imagine about itself? Here is the whole process of imagination. It has to give that explanation that what it is. The imaginary is imagining about itself. Why? And who is seeing all this? What is the source of that imagination? स्वप्न नकली हो सकता है, स्वप्न देखने वाला भी नकली होगा क्या? तो इमेजिनरी हो सकती है बॉडी, और मन काल्पनिक हो सकता है, पर इनके पीछे कुछ तो असली होना चाहिए। कुछ तो असली होना चाहिए। पहला सवाल यही है, ये मन कहाँ से आ गया? नहीं पूछ रहा है वो कि संसार कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो बात स्पष्ट है कि संसार कहाँ से आता है। मन से आता है। थोड़ा एक कदम आगे जाके पूछ रहा है कि मन कहाँ से आ गया। ये मन कहाँ से आ गया, इसका स्रोत क्या है? जो ये सवाल न पूछे उसके लिए उपनिषद वैसे भी फालतू ही है। जिसके मन में ये उत्सुकता ही ना उठती हो कि ये सब माजरा क्या है, ये सब जो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है मेरे, ये पूरा संसार, ये आ कहाँ से रहा है, ये सब है ही क्यों, उपनिषद उसके लिए है ही नहीं। उपनिषद तो उसी के लिए है जो गहराई से जानने में उत्सुक हो कि अगर जी रहा हूँ तो इस जीने का मतलब क्या है, सत्य क्या है। एक बड़ी गहरी उत्सुकता हो, जो कि किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी में हो यह आवश्यक नहीं है। एक बच्चा भी ये सवाल पूछ सकता है। मुझे लगता है बच्चे ही ज़्यादा पूछते होंगे कि ये सब आया कहाँ से। बड़े पूछना भूल जाते हैं। सवाल साधारण है, मन का स्रोत क्या है? अच्छा ठीक है, ये जो पूरा त्रिआयामी संसार है ये मन ने खड़ा कर दिया। स्पेस एंड टाइम और माइंड, समय भी मन है, ठीक। मन को किसने खड़ा कर दिया? आप कहें नहीं संसार मन है, मन संसार है, तो फिर बच्चा पलट के पूछेगा तो अच्छा दोनों को किसने खड़ा कर दिया? ये गोलमाल जवाब नहीं चलेंगे। ये बल्कि ये तो मैंने फेस किया है घर में। जो मेरा नेफ्यू है, अच्छा तो वो अपनी मदर से पूछ रहा था कि अच्छा भगवान बादल के पार रहते हैं, तो रॉकेट बादल के पार जाता तो भगवान से मिलता होगा। अब जब सब लोगों ने पहले ही जो पूरा ढांचा ही है वो नकली बना रखा है, तो उत्तर कहाँ से असली मिल सकता है। और ये तो देखा है मैं, अब तो मैं फेस करना मैंने कर दिया है। 3 साल जब ये शब्द बहुत आ जाते हैं मुंह में, तो ऐसे प्रश्न फूटते हैं, और ये करीब 6-7 साल तक प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके बाद कंडीशनिंग के द्वारा बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है ही ऐसा ही है। मान लो, मान लो। ये कैसे हुआ, वो मतलब प्रश्न तो मेरे पास ऐसे अजीब सा थे कि मुझे एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलता। बंदर गिर कैसे गया, अब कैसे गिरा, कैसे एक्सप्लेन करें। कोई बड़ी बात नहीं हो कि जो जिसने लिखा है वो बिल्कुल बालक वृत्ति ही होना ही पड़ेगा उसको। ये जो सुलझे हुए समझदार लोग होते हैं वो ये पूछ ही नहीं पाएंगे। क्यों पूछेंगे? और आगे तो और खतरनाक सवाल है। जबान की जबान क्या है, आँख की आँख क्या है। ईयर ऑफ द ईयर। बड़े थोड़े ही पूछेंगे ये सवाल। जीवन है, ठीक है, जीवन क्यों बढ़ रहा है आगे, समय क्या है, प्राण क्या है, क्या है प्राण। आप कह सकते हैं कि
तुम में प्राण आया तुम्हारे पूर्वजों द्वारा, उनमें आया उनके माँ बाप द्वारा, तो पहले वाले में कहाँ से आया? ओशो एक्सप्लेन करते हैं कि एक बच्चा जब पूछता है कि पेड़ हरा क्यों है, तो इसका उत्तर ये है कि मुझे नहीं पता और मैं खुद बिल्कुल असमंजस में हूँ कि पेड़ हरा क्यों है। आपके उत्तर प्रश्न को एक स्टेप पीछे भले ले जाए कि भाई पेड़ इसलिए हरा है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, लेकिन बच्चा आगे पूछ सकता है कि ये क्लोरोफिल ही क्यों आया, और क्लोरोफिल को कैसे पता चल जाता है कि ये पेड़ और मुझे इसमें आना है। क्लोरोफिल क्यों हरा है अब ये भी बता दो। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, प्रथम का अर्थ हुआ स्रोत। सब कुछ कहाँ से निकल पड़ा? कहीं से तो निकलना चाहिए। कुछ तो सोर्स है। कुछ तो स्रोत होगा। कहाँ से आ रहा है सब कुछ? ठीक है, चारों तरफ अब हजारों तरीके की बायोडाइवर्सिटी दिखती है, इतने सारे अलग अलग तरीके के प्राणी हैं। प्राणी तो हैं, प्राण कहाँ से आता है उसका उद्गम बताओ। हम नहीं पूछते, कैबिनेट सर्वे छोड़ देते हैं। हम नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। कोई मतलब क्या है? बचपन में पूछा था, किसी का जवाब नहीं आया। फिर खरगोश खरगोश क्यों है, चीटा चीटा क्यों है, पारस पारस क्यों है? कोई नहीं पूछता। अभी कोई बहुत पंडिताई की बात है जो लिखी हुई है, और ये केन उपनिषद है। मुक्त का जो 108 उपनिषदों की हायरार्की बनाती है, वरीयता, उसमें नंबर 2 का है ये। जो आपके मुख्य उपनिषद हैं, उन मुख्य उपनिषदों में भी मुख्य उपनिषद है ये। और सवाल क्या पूछ रहा है? बेसिक। और यही इसको मुख्य बनाता है कि ये बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछ रहा है, यही इसको मुख्य बनाता है। केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति, जो शब्द मुंह से निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये भी कहाँ से आ रहा है? यही बोलो उस समय। ये भी कहाँ से आ रहा है? स्रोत क्या है? वही प्रथम तक जाने की आकांक्षा, उससे पहले रुकना नहीं है। और प्रथम को नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं है ना। ये इतनी गहरी जिज्ञासा तब तक मन में उठ नहीं सकती, तब तक नहीं उठ सकती जब तक ये भाव न निकल जाए कि ऐसा तो होता ही है। जो आदमी ज़िंदगी को बिल्कुल ढर्रे पे चला रहा हो, लिख के दे सकता हूँ, उसको ये सवाल उठेंगे नहीं, और अगर उठ भी गए तो उसको लगेगा कि व्यर्थ है। आप उसे यहाँ बैठा दोगे, वो कहेगा यार कुछ मुद्दे की बात करो ना, ये क्या फालतू के सवाल उठा रहे हो कि ये कहाँ से आता है और वो कहाँ से आता है। ये सवाल उसी मन में उठ सकते हैं जिसको पता होने का भाव ना हो, जो बिल्कुल ही खप ना गया हो दुनिया में, जिसकी दुनियादारी बहुत गहरी ना हो गई हो। आजकल एक और फैशन सा चला है एक्सेप्टेंस को लेकर के, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो। तो ये मैंने सुने हुए हैं लोगों से कि यार तुम थोड़ा सिंपली कोई चीज़ को क्यों नहीं ले सकते हो? टेक इट इट इज, व्हाई कांट यू टेक इट लाइक दैट? व्हाई डू यू हैव टू क्वेश्चन एवरी बिट ऑफ थिंग? बड़ा खतरनाक शब्द है ये एक्सेप्टेंस, बहुत खतरनाक शब्द है। इसका अर्थ कुछ और है, और उस एक्सेप्टेंस को बना दिया गया है जड़ता, कि जड़ हो जाओ। सवाल मत पूछो, जानने की कोशिश नहीं, ज़िंदगी अनुभव के आधार पर नहीं, जो है उसको मान लो, स्वीकार कर लो। ये और ये एक्सेप्टेंस का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्टेंस बिल्कुल कोई दूसरी बात है। एक्सेप्टेंस जब कोई कहे कि एक्सेप्ट इट, तो पूछो एक्सेप्ट व्हाट। दो बातें हैं जो एक्सेप्ट की जा सकती हैं। हर परिस्थिति में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। या तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरा मूल स्वभाव
आनंद है, प्रेम है, या मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि बड़ी घृणा है चारों तरफ, और घृणा तो है ही। एक्सेप्ट व्हाट? जो है उसी को तो एक्सेप्ट किया जाएगा ना, और जो है पहले उसे जानना पड़ेगा स्वीकार करने से पहले। बड़ी आपने एक बार ये एक्सेप्ट कर लिया कि मन तो मटेरियल प्रोसेसेस का उत्पाद है, तो फिर केन उपनिषद कहाँ से आ जाएगा? फिर कोई क्यों पूछेगा कि मन कहाँ से आता है? एक्सेप्टेंस तो इसे खत्म कर देगी, ये बचेगा ही नहीं। ये एक्सेप्टेंस का उपनिषद है। ये सवाल पूछा जा रहा है, ना एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना रिजेक्ट किया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है। जानूंगा और उसी आधार पे जीऊंगा, और बिना जाने जीऊंगा नहीं। कुछ भी मान नहीं लूंगा कि ऐसा ही होता है, बिल्कुल कुछ नहीं मान लूंगा कि ऐसा ही होता है, कि ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बात इसमें भले बहुत दूर की हो रही हो कि किस देवता ने आँख को ज्योति और कान को सामर्थ्य दे दिया, लेकिन ये दूर की बातें उठेंगी उसी के मन में जो जिंदगी बड़े साफ सुथरे सरल तरीके से बिता रहा है, वरना ये बातें उठेंगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं उठ सकती। जिसने ये मान ही रखा है कि इतनी उम्र में ऐसा होना चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए, और फिर ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, इन लोगों से ऐसे संबंध रखो, ऐसी सामाजिकता निभाओ, इस तरीके से जियो, इस तरीके से पैसा इकट्ठा करो, फिर ये करो, फिर वो करो, जिसने मान ही रखा है कि जीवन का ये अर्थ है, उसको ये सवाल नहीं उठ सकता। ये उस आदमी का उठाया हुआ सवाल नहीं है। जो आपका सड़क पे आम आदमी चल रहा है, जिसने ज़िंदगी को पहले से ही बने बनाए रंग दे रखे हैं, केन उपनिषद उसका नहीं है। देखिए, केन उपनिषद पे चर्चा करना तो बहुत आसान है, करोड़ों लोग बैठ करके चर्चा कर चुके होंगे, और बड़े बड़े पंडित हुए हैं जिन्होंने इस पर अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं, व्याख्याएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ गया उससे। जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि ये केन उपनिषद आप खुद कह सको, जब तक ये सवाल आपके अपने सवाल नहीं बन जाते, किसी और के दिए हुए इस उपनिषद से हमें विशेष फ़ायदा होगा नहीं। जीवन ऐसा हो कि वो इस उपनिषद को जिए, जीवन ऐसा हो जिसमें इतनी जिज्ञासा हो, जानने की एक प्रबल उत्कंठा कि मुझे पता होना चाहिए, नहीं क्यों। जीवन ऐसा हो जो पलट पलट के बार बार पूछे कि नहीं क्यों, नहीं क्यों। तब तो केन उपनिषद सार्थक हुआ, नहीं तो बैठ के पढ़ते रहिए, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। हिंदुओं का एक प्रमुख शास्त्र है ये, वास्तव में करोड़ों लोग पढ़ चुके होंगे इसे अब तक। क्या हो गया उससे? उपनिषद पढ़ा नहीं जाता, उपनिषद हुआ जाता है। होना पड़ेगा, जिंदगी ऐसी बितानी पड़ेगी। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हीं शब्दों में ये सवाल पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल होना चाहिए। शब्द आपके अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, होनी ही चाहिए। ये किसी और समय में लिखा गया था, आज का समय अलग है, भाषा अलग होनी ही चाहिए, लेकिन सवाल तो हो। और ऐसा ही बचकाना सवाल, बिल्कुल बचकाना ही, बच्चे से आता हुआ, तब तो कुछ बात है, वरना नहीं। और आगे भी सब वही है, आप इसको पढ़ के कुछ पा नहीं सकते हैं। ये उपनिषद आपको कुछ दे नहीं पाएगा। हाँ, आप में कुछ ये जगा जरूर सकता है, आप में ये जगा सकता है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा जीवन भी संभव है। एक संभावना जग सकती है भीतर कि यार अगर कुछ लोगों ने पूछा, मैं क्यों नहीं पूछ सकता। सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, बहुत सारी कोई बात होती है, आदत ऐसी बन चुकी है, या तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं या ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हम खुद ही मार देते हैं। इसके बाद मैंने महसूस किया है, मैंने भी मारा है और इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है। इसके बाद शायद ये होगा कि अगली बार जो सवाल मन में आएगा उसे मरने तो नहीं देंगे कम से कम। और ये याद रखना कि
हमारे मन में जो सवाल आ रहा है वो इससे ज़्यादा बचकाना तो नहीं हो सकता। कतई बचकाना सवाल है ये। मन कहाँ से आ रहा है, वाणी के पीछे कौन बैठा हुआ है, आँख का प्रोजेक्टर कौन चला रहा है, कान की मशीन कौन ऑपरेट कर रहा है, ये इस तरीके के सवाल हैं। और खबरदार अगर किसी बच्चे को डांटा ये सवाल पूछने पर, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ये बात? यही प्रमुख सवाल है और कोई नहीं सवाल है। बाकी सवाल तो 2 कौड़ी के हैं, बाकी जितने भी सवाल हो सकते हो 2 कौड़ी के हैं। ये फंडामेंटल सवाल हैं, स्रोत पर बैठे हुए हैं। कुछ भी नहीं है जो मान ही लेना है। कृष्णमूर्ति जब बोल गए ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, इसका अर्थ समझिए, कोई रास्ता नहीं है जिस पर चलना आवश्यक है। पाथलेस, कोई रास्ता नहीं है जिस पर चलना आवश्यक है। और चल पाओगे भी नहीं कोई रास्ता ढूंढकर। सारे रास्ते कल्पनाएं हैं, डर के प्रतीक हैं बस, कि इस पर चले चलो, वास्तव में है भी नहीं वो। और वैसी वो हुआ ना जिसको बोल नहीं सकते हैं, जो है बस, जो है बस इतनी सी बात है, तो उसको हम रास्ता थोड़ी दिखाएंगे। पर रास्ते तो चारों तरफ है कि नहीं है? हाँ, वो पंक्तियां हैं इनकी मुक्तिबोध की, कि अब तो रास्ते ही रास्ते हैं, मुक्ति के राजदूत सस्ते हैं। मुक्ति चाहिए, ये रहा रास्ता, रास्ते ही रास्ते हैं। रस्तों पे चल के ये सवाल नहीं पूछे जाते। अगर इस प्रश्नकर्ता को इतने रास्ते दिखाई देंगे तो ये क्या पूछेगा, इन सारे रास्तों का स्रोत क्या है, ये कहां से आ गए सब, और हम उसको भुड़क के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए। ये किसने बताया? बहुत पंगे मत लो, परेशान मत करो। देखो जो कहा जा रहा है चुपचाप मान लो। क्या बेहुदा प्रश्न है ये। आज समझ में या आई तो फिजिक्स कितनी दूसरी क्लोज है इस चीज के, क्यों वो और जानने की कोशिश कर रही है, बिग बैंग थ्योरी, पॉजिट्रॉन, और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, कहीं पे रुक नहीं जा रही कहीं है, रुकती नहीं रुकती है। नहीं गई। बच्चे का ही मन है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये क्यों तो ये क्यों। और तुम इसे देखोगे ध्यान से, अंततः इसमें जो जवाब भी आ रहे हैं वो कोई आखिरी जवाब नहीं है, वो जवाब है ही नहीं, कुछ इशारे दे करके बात खत्म कर दी गई है। उपनिषद उत्तर नहीं दे रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग ऐसा। येन उपनिषद इसका नाम नहीं है, केन उपनिषद नाम है इसका। पॉइंट है। सवाल जवाब उपनिषद नाम नहीं है इसका। एक और उपनिषद है, उसका तो नाम ही है प्रश्नोपनिषद। उत्तरोपनिषद जैसा कुछ नहीं है, कहीं आज तक नहीं लिखा गया। उनसे फिर पूछा जाएगा उत्तर कहाँ से आ रहा है? उत्तर की कोई कीमत ही नहीं है। मैं फिर कहूँगा इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है, उस मन की कीमत है जहाँ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हम वो मन बन सकें तब तो इसको पढ़ना सार्थक है, वरना इसमें कोई विशेष बात है नहीं। इसको पढ़ के आपको कोई ज्ञान ऐसा नहीं मिल जाना है जो बड़े काम का हो। आप दिन रात इसको मंत्र की तरह उच्चारित करिए, कुछ नहीं मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ऐसा बन सके तब तो कुछ है, ये हम में कुछ जगा सके, कुछ रेजोनेट कर सके हमारे भीतर इसको पढ़ के। वही जो बच्चा सो गया है बिल्कुल, वो बच्चा अगर जग सके तब तो इस केन उपनिषद की कीमत है। जैसे होता है ना कि एक बच्चा घर में बिल्कुल उदास पड़ा हुआ है और बाहर 4-5 खेलना शुरू कर दें और उनकी आवाज़ें आने लगें भीतर, तो जो भीतर वाला ये क्या करता है, ये भी ऐसे जाएगा खिड़की से देखेगा, टिंग ये क्या हो रहा है, और अंदर तूफान मचाएगा कि मुझे भी खेलना है। अगर वो प्रक्रिया हो सके तब तो इसको पढ़ने की कोई कीमत हुई। इसने पूछा, ये पूछ सकता है, ये मुझे याद दिला दे कि मुझ में भी सामर्थ्य है पूछने की। वो याद अगर आ सके, वो रेजोनेंस अगर पैदा हो सके। कॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये जैसे पूछ रहा है वैसे मैं भी नकल कर लूँगा, मैं इन्वोकेशन की बात कर रहा हूँ, आवाहन की बात कर रहा हूँ।
मुझे भी मेरी एक स्मृति आ सके कि ये ताकत तो मुझ में भी है। जो चेतना ये सवाल पूछ रही है वो चेतना तो मैं भी हूँ। यहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ जिंदगी इतने सरल तरीके से जी जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं जी जा सकता? ये हो सके तब तो समझना कुछ हुआ, और नहीं तो फालतू ही समय खराब किया। श्रोतस्य श्रोत्रम, कान का कान, बात बेहूदी है। बच्चा है जो ये कह रहा है, उसके साथ चल सको तभी मजा है। मनसो मनो, मन का मन। यद वाचो हवाचम, ये जो शब्द सौ प्राणस्य प्राणः। अब जवाब दो। बड़ा पोइटिक बच्चा है, जान की जान। आंखों की आंख, और फिर एक वक्तव्य आ गया है जिसका कोई कारण नहीं दिया गया है। क्या है वक्तव्य? The wise are released beyond and they pass from this world and become immortal. इमोर्टल क्या है? ये इसका मतलब क्या है जो मर सकता है? ये शरीर मर शरीर सकता मर है, मन मर सकता है, और जो नहीं मर सकता है वो जो विटनेसर हम जिसकी बात करते हैं। पानी खत्म हो जाएगा झरने का, और होता ही रहता है लगातार। बहना शुरू किया नहीं कि उससे खत्म होने की यात्रा भी आ गई। कुछ इधर छिटकेगा, कुछ भाप बन जाएगा, कुछ जा कर के समुद्र में मिल जाएगा। जो स्रोत है वो भी खत्म होता रहता है क्या? बहना किसका स्वभाव है? पानी का, या स्रोत का भी है? स्रोत भी बहता रहता है पानी के साथ। अभी आ रहे हो टाइगर फॉल से, क्या बह रहा था वहां पर? पानी। या वो उद्गम भी बह रहा था? श्रोत तो लगातार बना रहता है। जब हम कहते हैं हम मर जाएंगे, तो उसका अर्थ बस यही होता है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर खत्म हो जाएगा। और अगर मैं उद्गम हूं तब तो खत्म होने की बात ही नहीं। और शब्दों को भी पकड़ा जाए तो हम कहते हैं देहांत हो गया। देहांत। देहांत। देहांत हो देह गया। का बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देहांत तो हो सकता है, पर स्रोत का भी कोई अंत होता है। अब देह के अंत को अपना अंत मान लेना आपका फैसला है, माने रहो। देहांत होता है, निश्चित रूप होता है, और वो प्रतिक्षण हो रहा है। अभी यहाँ हम बैठे भी हैं तो भी देह में कितनी ही कोशिकाएं हैं जो खत्म हो रही हैं। वैसे ना देखो तो ऐसे देख लो कि प्रतिक्षण मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हमने अभी जब 10 मिनट पहले बात करना शुरू किया था तब हम मौत के जितने करीब थे, अब हम मौत के 10 मिनट ज्यादा करीब हैं। तो मौत तो प्रतिक्षण घट रही है देह की। देहांत होगा, पक्का होगा। देहांत को अपना अंत मानना है तो मान लो। वाइज गो बियॉन्ड डेथ, धीर शब्द इस्तेमाल किया है वाइज के लिए। वो चले जाते हैं मृत्यु के परे। अर्थ समझिएगा इसका, धीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। धर, धर उसका स्रोत है। रूट, धर। धर मतलब जो बेस है, जो धरता है, जो धारण करता है, जो फंडामेंटल है। तो कौन है बुद्धिमान? जो स्रोत पर पहुंच गया है, जो बेस पर पहुंच गया है, जो बेस पर पहुंच गया है। बेस की कभी मृत्यु नहीं होती, स्रोत की कभी मृत्यु नहीं होती। This
वर्ल्ड जो है मन की दुनिया है या अभी जो हमारे आंखों के सामने जो भी घट रहा है वही है? दिस वर्ल्ड का मतलब है दिस वर्ल्ड एक ही वर्ल्ड है, यही यही यह संसार। सर इसको ऐसे भी इससे भी रिलेट कर सकते हैं, जो हम जानते हैं इस बात को कि एक तारे का भी एक अंश हमारे अंदर है, यानी कि जो पहला इंसान हुआ होगा जो भी वो, उसका भी अंश हमारे शरीर अंदर में है ना, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अंश है। तो कहते हैं उसको ऐसे भी देखा जा सकता है, मरना तो है ही नहीं, मरता तो सिर्फ ये देह ही है। देखो, देह का अर्थ यही है कि ये कन्फिगरेशन बना रहे, बाकी तो हमें पता है मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जला भी दिए जाओगे तो गैस वैस बन जाओगे, राख बन जाओगे, यही होगा। पर फिर भी मृत्यु तो घटित होगी ही, क्योंकि कन्फिगरेशन टूट गया। और सर मृत्यु भी किसकी होती है? जो इस समय चल रहा है ना कि मन की, अगर ध्यान दिया जाए तो बाद में सोचना ही तो, वरना एक अलाइव बॉडी और एक डेड बॉडी में फ़र्क क्या है? वो अलाइव बॉडी सोचती है और डेड बॉडी सोचती नहीं है। तो ये लेकिन सबसे पहले बिल्कुल गहराई से मान लेना होगा कि शरीर और मन ये तो खत्म होने ही होने हैं। ये फैसला मेरा है कि मुझे उनके साथ अपने आप को जोड़ के देखना है कि नहीं देखना है। भाई मैं ये कर सकता हूं कि मैं ये दीवार हूं, और जिस दिन दीवार टूटे मैं क्या घोषणा कर दूं? मैं मर गया। दीवार टूटेगी, ये फैसला मुझे करना है कि मुझे अपने आप को इस दीवार के साथ जोड़ के देखना है कि नहीं देखना है। इंद्रियों को पकड़ लिया है इस आदमी ने, इंद्रियों को इस पूछने वाले ने पकड़ लिया है। शरारती है बहुत, कोई उत्तर देना नहीं चाहता, लेकिन कह रहा है आंख वहां नहीं जाएगी, वाणी वहां नहीं जाएगी और मन वहां नहीं जाएगा। और तुम्हें कैसे पता नहीं जाएगा? कोई जवाब नहीं दे रहा। तीसरा सूत्र है, आंख वहां नहीं जाएगी, वाणी वहां नहीं जाएगी और मन वहां कहाँ नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा ये भी नहीं बता रहा, बस कह रहा है वहां जाएगा नहीं, इशारा डाल दिया है। बिल्कुल शरारत। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। तत्र माने कहाँ नहीं बताया। सोचते रहो। सोचने के लिए भी मन को भी खत्म कर दिया है ना। सोचते रहो और सोच के वहां पहुंच नहीं पाओगे। सोचते रहो, सोच के पहुंच नहीं पाओगे। सोचे सोच न हो वही कौन है ये? नानक। नानक। जो सोचे लखवार। सोच सोच के तो नहीं पहुंच पाओगे। पर यह पक्का पता है कि तत्र जैसा कुछ है जरूर, एक जगह है जरूर। अगर नकली है तो असली है जरूर। अगर झरना है तो उसका उद्गम है जरूर, ये पक्का है। ये तुर्यावस्था। झरने होने का सबूत यही है। झरना है इसका सबूत यही है कि कहीं पीछे कुछ छाया है तो ओरिजिनल चीज भी है जरूर। न जाना जा सकता है न जनाया जा सकता है। न जाना जा सकता है न जनाया जा सकता है। क्या? क्या ये नहीं है? नहीं। तो ये उन्हीं के लिए है उपनिषद जिनको पहले ही ऐसी प्रतीतियां हो रही हों। बाकियों के लिए तो एक बड़ी खाली पहेली बन जाएगी जो उन्हें सिर्फ चढ़ा सकती है। न जाना जा सकता है न जनाया जा सकता है। न विजानीमो यथै तदनु शिष्यात्। ये नाम देना भी गलत होगा कि अनजाना है। न जाना है न अनजाना है।
क्योंकि मन ने ये भी अगर कह दिया कि अनजाना है तो मन के भीतर हो गया, मन की टेरिटरी में आ गया, आके लेबलिंग हो ही गई ना। लेबल लग गया, नाम हो गया। न जाना है न अनजाना है। कौन सी प्रक्रिया चल रही है ये? नीति नीति। जब मन के पार है तो नीति नीति के अलावा आप और कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा हमसे कहा है उन्होंने जिन्होंने जाना है, ऐसा हमसे कहा है उन्होंने जिन्होंने जाना है। कहा तो बहुतों से गया है, पर कोई ही है जो उस कहने को जी पाया है। मैं बार बार इसी पे वापस आऊंगा कि इन शब्दों का कोई मोल नहीं है कि आँख की आँख, ज़बान की ज़बान, जाने से परे और अनजाने से परे, इन बातों का कोई मोल नहीं है। ये करीब करीब ज़ेन कोआन ही है। ये करीब करीब कोआन है जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखते। महत्व उनका इसमें होता है कि आपके भीतर वो क्या जगा रहे हैं, इशारा किस तरफ कर रहे हैं? इशारा किधर को कर रहे हैं, आपको क्या बना दे रहे हैं। अब अगले जो कुछ सूत्र आएंगे उनकी जो दूसरी पंक्ति है वो सब में कॉमन है और बड़े काम की है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो पहली पंक्ति होगी वो फिर से एक साधारण सी बात कह रही होगी, दूसरी पंक्ति दोहराई जाएगी। और ये जो दोहराया जा रहा है कोई कारण है कि इसको दोहराया जा रहा है। कहने वाले ने ज़रूरत समझी है कि बात महत्वपूर्ण है, इसे बार बार कहा जाए, इसीलिए उसको दोहरा रहा है। क्या दोहराया जा रहा है? तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि तमुपासते। हमने पहली पंक्ति पढ़ी भी नहीं है, दूसरी पर आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं दूसरी का ही महत्व ज्यादा है। और देखिए कितनी बार वो जो दूसरी है वो रिपीट हुई है, गिनिए। 1 2 3 4 5। कोई वजह है, कोई कारण है, उसको समझना पड़ेगा। अर्थ क्या है इस पंक्ति का? उसको ही तुम ब्रह्म जानो, न कि उसको जिसकी वो सब पूजा कर रहे हैं। उसकी कल्पना कर रहे हैं। निश्चित रूप से कल्पनाएं, अंधविश्वास हर समय में फैले होते हैं। निश्चित रूप से उस समय भी बहुत लोग थे जो अपने ही मन के आकारों की पूजा कर रहे थे, उसे ब्रह्म जान के, सत्य जान के। जो छायाओं की पूजा कर रहे थे उसे मूर्त जान के। एक और छाया ना पैदा कर दे, एक और भ्रम ना पैदा कर दे, शायद इसीलिए सिर्फ इशारे किए गए हैं। जो पहली पंक्ति है वो क्या बोलती है? यद्वा चाननभ्युदितम येन वाग्भ्युद्यते, वह शब्द जिसे पकड़ नहीं सकता, पर वह जिसके द्वारा, जिसके सामर्थ्य से, जिसकी वजह से शब्द आते हैं। उच्चारित होता है, उसको ही तुम ब्रह्म जानो, न कि उसको, न कि किसको, जिसकी ये पूजा करते हैं। ये चारों तरफ उपासना चल रही है। जगराते आज ही नहीं चालू हुए हैं। यज्ञ तो तब भी होते ही थे, सूर्य देव है, सबको देव बना ही दिया था। तब भी मूढ़ों की कमी नहीं थी जो सत्य को अलग अलग तरह की कल्पनाओं में बांधने की कोशिश में लगे। इशारे को ही पकड़ के उसकी ही करते हैं। इशारे का और नहीं जा रहा। हाँ। जब भी किसी को ट्रुथ के बारे में बड़ी ठसक के साथ बोलते हुए देखिए, पॉजिटिव एफर्मेशन के तौर पे, समझ जाइए। तो समझ जाइए कि ये आदमी कल्पनाओं में खोया हुआ है
और ये मुझे भी लेके डूबेगा। देख रहे हो कितने आदर के साथ, कितनी सूक्ष्मता से ब्रह्म की ओर बड़ा एक हल्का इशारा भर किया जा रहा है। ये धृष्टता की ही नहीं जा रही कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूं, बस इतना बोल दिया गया कि वाणी जिसे बोल नहीं सकती, पर जो वाणी के पीछे की शक्ति है वही ब्रह्म है। पांडित्य बखारने का प्रयोजन नहीं है। कोशिश ही नहीं की गई है कि ब्रह्म की बड़ी व्याख्या कर दी जाए। ब्रह्म माने सिर्फ रियलिटी, ब्रह्म माने और कुछ नहीं, सत्य, ट्रुथ। ये कोशिश ही नहीं की गई है कि बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाए। बोल देना बड़ी ह्यूमिलिटी है, गहरी ह्यूमिलिटी है। ये दंभ है ही नहीं कि मैंने सच को मुट्ठी में पकड़ लिया है और अब मैं उसको सबको खिलाऊंगा। मज़ेदार बात है, जो होता पकड़ यही लेता है उसको बड़ा आनंद आता है फिर परोसने में भी। होता यही है। ये तुम देख रहे हो ये आदमी कितना विनीत है। सर सीधा सीधा अगर फिर बोल दिया जाएगा, फिर वही बात है ना, लेबलिंग कर दी वो चीज़ के ऊपर कि अब ये वो है। था तो सर डेथ से डेथलेसनेस में, डेथ टू डेथलेसनेस में उसको बोल ही नहीं सकते। मतलब कह के भी अगर ध्यान से देखो तो कुछ कहा नहीं है, हाँ इतना ही कहा है, शब्द जिसकी ओर नहीं जा सकते, पर जो सब शब्दों का आधार है उसी को ब्रह्म जानो। कुछ भी नहीं कहा है। घुमा के ये आदमी असली है, ये कोई दावे कर ही नहीं रहा। इसने कहने को कह दिया है, पर देखो ध्यान से, क्या कुछ भी कहा है? कुछ भी नहीं कहा है। असल में ये वही कह रहा है जो लाओ त्सु कहता है, पहली बात, कि सत्य के बारे में कुछ भी कहा तो The thou that can be told is not the real thou. पर कुछ तो कहना ही है, तो एक हल्का सा इशारा डाल दिया है बस। और ऐसे ही आदमी को सच्चा जानना। डायरेक्शन दे दी है। जो तुमसे मिलके कहे कि मेरी दुकान पे सच बिकता है, वहाँ समझ जाना कि बस समोसे ही होंगे, सच नहीं हो सकता। ये बेचे जा सकते हैं, सच नहीं बेचा जा सकता, न परोसा जा सकता है, न मुफ्ती दिया जा सकता है, जिया जा सकता है। आगे भी ऐसा ही है, कुछ कह ही नहीं रहा। कहने वाला आपको भ्रम में डाल रहा है कि कुछ कह रहा है, कह कुछ रहा ही नहीं है। ये ब्रह्म और ब्रह्म, इसमें बड़ी वो है ना, ब्रह्म जो है ब्रह्म से नहीं निकलता है। मतलब हम जो देख रहे हैं वो ब्रह्म है, हम जो देख रहे हैं वो भ्रम है। असली ब्रह्म ये नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वही कहा है, यन मनसा न मनुते येना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वह जिसे मन सोच नहीं सकता, पर जिसके द्वारा मन सोच में प्रविष्ट होता है, बस उसी को ब्रह्म जानो। बस पहेली है, तुम उसे देख नहीं सकते, पर तुम्हारे देखने के पीछे वही बैठा है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। तो जैसे बिना ब्रह्म सोच में प्रवेश करना क्या है? सोचना, शुरू कर पाना, शुरू सोचना, करना। बस सीधे सीधे सोचना। तो वो कैसे, अगर सोच ही नहीं बन सकता है, then why is he saying that सोचना? Without the fact that हम उसे नहीं सोच पाते, पर हमारे सोचने की ताकत वही है। जो उसके पीछे सारे ये पीछे वाले जो सोर्स है, सोच उसे सकते नहीं, पर उसके बिना सोचा जा सकता नहीं। आप उसे नहीं सोच सकते, पर उसके बिना सोचना संभव नहीं है। सर ब्रह्म क्रिएटर ही तो है ना। ब्रह्म की बात हो रही, ब्रह्मा नहीं बात हो रही है यहाँ पर। ये ब्रह्म जो ट्रुथ, ये वही वाला है, और जो ब्रह्मा है वो कुछ बोल रहा है, खिलौना। उसका वैसे ही। एक वही स्टोरी था कि एक नर्स है, बच्चे को स्टोरी कहा जा रहा है कि ये करके 14 लोग हैं, उसमें एक आदमी है, राजा था, उसने 3 शरीर धारण किए थे, एक पीला, एक वाइट और एक छौर का रंग था। तो ये बने ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये जस्ट
जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं बस मनुष्य को समझाने के लिए एक इशारा, क्योंकि मन तो ये मानता कुछ भी नहीं नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ आता है कहीं, ये कुछ भी नहीं है और इसको स्पिरिचुअल लिटरेचर कहना भी नहीं चाहिए। ये वही है खिलौने। ये तो मन के उपकरण मन को है, शांत मन करने को- के लिए ये कहा कोई जाता है। शांत नहीं होता, शांत इनको होते सुन के नहीं कोई होते, नहीं शांत ये हो सब जाता। पांडित्य बखारने की चीजें हैं। आपके पुराण जो हैं उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त मन को अशांत करने के लिए। मन कहानियों से नहीं शांत होता, मन अपने ही द्वारा रची गई फैंटेसीज Condition तो होता है उसमें। सिर्फ कंडीशन ही हो सकता है। ये सारी बातें इधर उधर की, उनसे नहीं हो जाता है मन शांत। थोड़ी सर वो देर के बिलीव साथ बिलीव बनाने के लिए बस इस्तेमाल करी जा सकती है कि एक और बिलीव दे दो, 3 बिलीव। दिल को बहलाने को थोड़ी देर में शांति मिल जाती है। ये सब उस मन का काम है जो उत्तर खोजते हैं, जो केन उपनिषद नहीं खोज सकते हैं, जिनके लिए ये उपनिषद मिल गया उत्तर। अब क्या करना है? Full stop, खत्म हुआ। जगत कहाँ से है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जगत कहाँ से आया? ब्रह्मा ने बनाया, खत्म हो गया। ओके ओके ओके, अब क्या करना है कि केन उपनिषद? Acceptance Question होता है। 2। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषे पश्यति तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि निदम यदिदम उपासते। आँख नहीं देख पाएगी, पर जिसके बिना आँख बेकार है, जैसे मुर्दे की आँख कि होते हुए भी नहीं देख सकती। सब स्रोत की बात करिए। आँख होती है ना मुर्दे के पास भी, और उसकी आँख और हमारी आँख में कोई अंतर नहीं है। सच तो ये है कि ताज़ा मुर्दे की आँख अगर निकाल लो और असली आदमी के लगा दो तो काम आ जाती है, आई ट्रांसपेरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं होती है। मुर्दे की आँख और जिंदा व्यक्ति की आँख में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि अब वो स्रोत से कट गई है, प्राण नहीं रहा, और उस प्राण को पकड़ा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। आप कितनी कोशिश कर लीजिए पर आप कभी ये नहीं बता सकते किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर होती क्या है। और उसके बिना सब बेकार है। अगले दो भी यही कह रहे हैं श्लोक। कान जिसे सुन नहीं पाएगा, पर जिसके द्वारा कान सुनने की शक्ति पाता है उसी को ब्रह्म जानो, उसको नहीं जिसकी उपासना हो रही है चारों तरफ।